पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं हाई कोर्ट में और यहां पे आप देख सकते हैं मेरे कम में तमाम बुकला बिरादरी खड़ी हुई। आइए पूछते हैं क्या पैगाम देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को और इस हुक्मरानों को जो आजकल जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, आज क्या कहेंगे इसके हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी मोहम्मद बशीर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ मैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। मैं सबसे पहले जो है इस पाकिस्तान के हुक्मरानों को और कौम को ये बताना चाहता हूँ कि वाहिद वकला के अंदर जमहूरियत है और अच्छे अंदाज में हर साल इलेक्शन होते हैं। और आप ये देखें अभी जैसे हमारे हाई कोर्ट के कैंडिडेट मुश्तरका कैंडिडेट बाकी ग्रुप भी सपोर्ट कर रहे हैं और बैरिस्टर इमरान मिठानी साहब हैं जनरल सेक्रेटरी के लिए और हम सब इनके साथ खड़े हैं। और बाकी रहेगी आप जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर जो है पार्लियामेंट जो है मुकन्ना सबसे सुप्रीम जो है वो वही है, कानून जो बनाना उनका हक है और इसमें कुछ बुरी चीज़ें भी हैं जिसको सबको मिल के उसको जो है कंडेम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वकला की जो आप ये देख रहे हैं 26 और 27 अमेंडमेंट में पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी एहतजाज नहीं है और ये 26 और 27 में सब वकला डिवाइड हैं, मेजॉरिटी जो है इनके फेवर में है। सिर्फ और सिर्फ जो है सिंध के अंदर जो है कौम प्रेस और PTI के जो वकला हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज करना डेमोक्रेटिक हर किसी का राइट है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप बारों को बंद करके यंगस्ट वकला का रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं, जो साइलिन आते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। एक जमहूरी अंदाज में ठीक आप कन्वेंशन करें, तनकीद करें और वो राइट है हर किसी का, लेकिन बाकी पब्लिक को जो है ना आप उनको तकलीफ़ ना दें। तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारे कैंडिडेट हैं, मैं ये बिल्कुल जो है बहुत अच्छा काम भी हो रहा है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम बैरिस्टर इमरान अली मिठानी है। मैं यहाँ हाई कोर्ट में कैंडिडेट हूँ जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन पे और मेरे दोस्तों ने मुत्तफ़क़ा ये फ़ैसला किया कि हमें बार पॉलिटिक्स में बार की इस पोजीशन पे कंटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम जो जितने भी सारे दोस्त हैं वी बिलीव इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस तभी होगी जब आपकी कोर्टें खुली रहेंगी। ठीक है, एक मुनासिब तरीका होता है। पहले भी लोग यहाँ पे स्ट्राइक करते थे तो बाजू में ब्लैक पट्टी बांधते थे, एज ए काइंड ऑफ जेस्टर होता है प्रोटेस्ट का। लेकिन कोर्टें बंद करने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ नुकसान ज़रूर होता है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो हमारे साहिलीन जो हैं, जिनके घर में इमरजेंसियाँ लगी होती हैं, जो बेल पे होते हैं, जिन किसी बंदे के घर में शादियाँ होती हैं और जिनके मैटर्स यहाँ पे लगे होते हैं, तो उनके लिए बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो हमें सबसे पहले उन साहिलीन के लिए, क्योंकि ये कोर्ट का काम क्या है, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, वो कैसे होगी जब तक खुलेगी नहीं तो वो काम नहीं कर सकेंगे। तो साहब आप लोग बैठ के इस चीज़ को हल करें ना, एक पार्टी कुछ और कह रही है, कुछ और कह रही है। असल में क्या है कि अगर सुलझे हुए समझदार और जो मिजाज एंड ठंडे लोग होते हैं, जो मैच्योर लोग होते हैं, वो इस तरह के अमल में कभी भी आपको नहीं नज़र आएंगे। हाँ, जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जिनका विजन नहीं होता, वो लोग आपको इस तरह हमेशा रोडों पे मिलेंगे। हम प्रोफेशनलिज्म को लेके आना चाह रहे हैं, हम वकला की वेलफेयर करना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करना चाहते हैं कि सबके लिए कानून बराबर हो। आपने हमेशा देखा है वकला ने आवाज़ उठाई है सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन की बका के लिए। तो इंशाल्लाह ये हम डेवलप कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, पाकिस्तान भी चेंज हो रहा है। तो क्योंकि ये कोर्टें चलेंगी, हमारा माशरा बनेगा, हमारी नस्लें दुरुस्त होंगी और इंशाल्लाह हम एक बेहतरीन कौम बन के आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन का माहौल क्या है?
इलेक्शन का माहौल माशाल्लाह हम सारे, ये हमारे यहाँ एक गुलदस्ता जचा होता है, आप देखेंगे यहाँ पे रंग नस्ल मज़हब से हर चीज़ बालातर से होती है। यहाँ पे हम सारे दोस्त मिलजुल के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। आप हमें देखेंगे हम अपने जो हमारे अपोजिट मीन्स के अपोनेंट्स होते हैं उनके साथ भी भाईचारे के साथ चलते हैं। इलेक्शन की रात ही एक दूसरे को मुबारकबादें भी देते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिलाते हैं, क्योंकि उन सब का हमारा एक ही मकसद होता है, वेलफेयर ऑफ दी बार। ठीक है, तो माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ पे सारे अच्छे कम्पिटेंट लोग हैं। हम वकला में ये होता है कि दे हैव टू चूज़ बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। तो हमें उम्मीद है कि वकला बरादरी हमें सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमारा एक पैगाम है, हमारे सिंध के सदर भी साथ में खड़े हैं। हम चाहते हैं कि वकला की डिग्निटी के लिए काम करें। वेलफेयर इन लेटर एंड स्पिरिट तभी होगी जब हम जो है ना यहाँ पे हॉस्टल्स बनाएंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ देंगे और रोज़गार रिटर्नशिप्स लेंगे। तो ये हमारा इंशाल्लाह टारगेट भी है, हमारी सिंध गवर्नमेंट से बातचीत भी है। इंशाल्लाह इसी मंशूर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम पहले। मेरा नाम तसद्दुक नदीम एडवोकेट है और मैं सिंध हाई कोर्ट का प्रैक्टिसिंग वकील हूँ। आज के हालात के हिसाब से तो बात ये है कि इस वक्त जो है वकला की जो अक्सरियत है वो इस वक्त जो है जो एक एहतजाज जो चल रहा है वकला का 26वीं और 27वीं आईनी तहरीक जो पास की गई है पार्लियामेंट ने, जिनके पास इख्तियार है कि वो कानून साजी कर सकती है, लेकिन हमारे कुछ वकला जो है जिनको शायद वो पसंद नहीं है या क्योंकि सिंध में और इस वक्त कराची में ज़्यादा एहतजाज हो रहा है तो वो उसको एज अ इलेक्शन टूल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बाकी मुल्कों में, बाकी मुल्क के सूबों में, लाहौर में, पेशावर में, बलूचिस्तान में, KPK में कहीं वकला जो है इस चीज़ को इशू नहीं बना रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि जो पार्लियामेंट है वो बाख्तियार है, आवाम के वोटों से आई है और उसके पास इख्तियार है इस चीज़ का कि वो आइन साजी करे, कानून अच्छे कानून लाए और एक 26वीं और 27वीं आनी तारीख के जो अच्छे पहलू हैं वो कोई किसी को नहीं बता रहा है। तो बराए मेहरबानी मेरी तमाम वकला जो दोस्त हैं हमारे, उनसे गुजारिश है कि इन हथकंडों में ना आएँ और जो लीगल जो बात की गई है असम्बली में होती है उसको फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जी जो ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया है, अगर किसी ने एहतजाज करने जाके वहाँ से पास कराए। बहरहाल जो हमारे कैंडिडेट है यहाँ वेलफेयर ऑफ बार होनी चाहिए, वेलफेयर ऑफ लॉयर्स होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी वकील हैं उनके लिए वेलफेयर का काम होना चाहिए। सब कह रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो हम वकला बिरादरी के लिए बड़ा काम करेंगे, तो आप मुतमईन हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर। इससे पहले भी हमने काम किए हैं, गवर्नमेंट के ज़रिए हमने यहाँ पे बहुत सारे काम कराए। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छे अच्छे दोस्त हैं, सब वकला की वेलफेयर के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग सब वकला को यही चुनना होता है कि एक अच्छा लीडर जो हमारी ख्यालातों के ऊपर पूरा उतरे। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंडिडेट में वो क्वालिटियाँ हैं जो वकला की वेलफेयर कर सकता है और इंशाल्लाह करेंगे। मेरा नाम सलमान अहमद अली है, मैं भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट का और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इमरान मिठानी भाई को फुल सपोर्ट करता हूँ एज एन जनरल सेक्रेटरी और उम्मीद करता हूँ, उम्मीद क्या मुझे यकीन है कि अगर ये जीत गए और आ गए तो इंशाल्लाह ताला सबकी वेलफेयर के लिए काम करेंगे, बेंच बार सबके लिए काम करेंगे। मिठानी साहब के अंदर ऐसी कौन सी मकनतीस है कि आप लोग एक ही बात कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो कमी भी होगी। सर अच्छी सोच के इंसान हैं, सोशलिस्ट सोच के इंसान हैं, सोशल वर्क में इंडल्ज रहते हैं हर वक्त और मैं समझता हूँ कि एक आज़ाद ख्याल, अच्छी सोच होने के साथ साथ अच्छे अमल भी करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले जो आपने काम की हवाले से बात की है, बीइंग प्रेसिडेंट पीपल लॉयर फोरम सिंध, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सबसे बड़ा इशू था वकला की पार्किंग का। CM साहब से और उनसे ये मामला हमने हल कराया। पूरे पाकिस्तान के अंदर सूबा सिंध में इंश्योरेंस का काम कराया। कराची बार तक जो है हम जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को लेके गए। काम बताने का मकसद यह बिला तफरीक जो हमारे उससे भी नहीं थे। तो अब मलीर के अंदर भी हमने जो है 34 करोड़ की बिल्डिंग बना के दी वहाँ जजेस के लिए भी और सब जो है। कहने का मकसद ये है कि इमरान मिठानी बीइंग बैरिस्टर भी है, पढ़ा लिखा भी है, तो बजाय हम ये कैंडिडेट आएंगे तो एक ब्रिज का काम करेंगे बिटवीन जुडिशरी, बार एंड गवर्नमेंट। तो हम जो है इंडिपेंडेंट बिल्कुल जुडिशरी को देखना चाहते हैं, वेलफेयर ऑफ बार देखना चाहते हैं। पैगाम मेरा पूरे पाकिस्तान की कौम से और ख़ास तौर पे वकला से ये है, हमेशा अपनी डिग्निटी को वकला को कायम रखना चाहिए। किसी भी
किसी भी जमात का आलाकार नहीं बनना चाहिए। जैसे मेरा तल्लुक पीपल्स पार्टी से है, आम जो है बाहर के बाहर पार्टी की सियासत करते हैं, बाहर के अंदर अपने काले कोट की सियासत करते हैं। लेकिन वकला को जो मैं 2-3 साल से ये देख रहा हूँ, जिस अफरा तफरी में लगा दिया गया है, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। वकला का काम होता है कि आपके पास साइलीन आए, उनको आप इंसाफ फराहम करें जिसकी आप फीस लेते हैं। तो अगर ये काम नहीं करेंगे तो वो आपके पेशे के साथ भी बददियानती है, और उसके बाद जो लोग जो है दर बदर की ठोकरें खाते हैं वो भी गलत फिर हो जाता है मैसेज। मेरा ये कहना था, जैसे तहरीक चली थी मुशर्रफ के दौर में, उस टाइम पूरे यूनाइट से वकला पाकिस्तान के, अभी मेजॉरिटी जो है डिवाइड है। बजाय आप जो है ये पार्लियामेंट का काम है, अगर कोई कानून गलत पास हुआ, कल दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो अपना जो है कानून पास करा ले। तो मुल्क को अफरा तफरी के नहीं लेने चाहिए, हमारी तरबीयत नहीं है किसी जमात के लीडर को बदतमीजी करनी, किसी मुल्क के इदारों के खिलाफ बोलना, इसकी बिल्कुल जो हम खिलाफ हैं इस चीज़ के। और मैं सिर्फ जो है पाकिस्तान की कौम को, अवाम को, मुल्क जो है हम जो है जुमहूरी लोग हैं, जुमहूरियत पसंद जो है सोच रखते हैं, तो मुल्क को जैसे वकला से सबक सीखना चाहिए सब हमको। तो इसी तरीके से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को यहाँ पे जो हम खुशी से जो है हार जाता है, जो जीत जाता है उसको गले में हाथ डाल के घर चले जाते हैं। ये तरीकाकार पूरे पाकिस्तान के हो, इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर फिर जमहूरियत बरकरार रहेगी। कोई डिक्टेटर जो है इस मुल्क के अंदर जो है खून छप नहीं मारेगा। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जो हमारी डोमेन में काम नहीं आता वो भी हम करेंगे इस वकला बिरादरी के लिए। और बड़ी खूबसूरत बात की सदर साहब ने कि जब इलेक्शन होते हैं, हारना और जीतना दो ही चीज़ें होती हैं, एक हारता और एक जीतता है। लेकिन हारने और जीतने के बाद कोई भी जीतता है तो उस पार्टी से मिलकर बैठते हैं। यही जमहूरियत है पाकिस्तान, और यही सच्चे पाकिस्तानी और सच्चे मुसलमान की पहचान है। अगर हम वकला बिरादरी की बात करूं तो अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी एक बैरिस्टर थे जिन्होंने हमें इतना प्यारा पाकिस्तान दिया जिसमें हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सुकून से रहते हैं। तो आज इस बिरादरी का भी यही कहना कि हम जो भी काम होगा इस बिरादरी के लिए, अपनी वकला बिरादरी के लिए करेंगे, और जो लोग यहाँ पे आते हैं उसी तरीके से हम उनसे मिलेंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।